प्रधानमंत्री बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर। मोतिहारी में 7,200 करोड़ की योजना और बंगाल में भी 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सावन माह के पहले सप्ताह में करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ पर किया जलार्पण। शीघ्र दर्शनम और दान के जरिए करीब 50 लाख रुपए भी मिले। राज्य में वज्रपात से 8 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में चल रही राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में संथाल की बालिका टीम ने कोल्हान को 9-0 के अंतर से दी बड़ी शिकस्त। अन्य मुकाबलों में भी संथाल का दबदबा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री बिहार के मोतिहारी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। श्री मोदी मोतिहारी की धरती से 7,200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आइए सीधे चलते हैं बिहार के मोतिहारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। जो भी माननीय राज्यपाल हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं, अन्य उपस्थित सभी लोग हैं, सब लोगों का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। यहां वे तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की यात्रा करेंगे, जहां वे दुर्गापुर से तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्र से जुड़ी 5,000 करोड़ रुपए की अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मालदा टाउन से लखनऊ गोमती नगर के बीच भागलपुर के रास्ते 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को वे हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों की किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री बांकुड़ा पुरुलिया में लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत वाली बीपीसीएल की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के दुर्गापुर कोलकाता खंड का लोकार्पण करेंगे। वहीं रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन रेट्रोफिटिंग प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन का लोकार्पण, पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण करेंगे। भारत के पूर्वी राज्यों के विकास पर प्रधानमंत्री का खासा जोर रहता है। प्रधानमंत्री का उदय होगा। बंगाल से आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। सौगातें और लगातार सौगातें।
इन सभी विकास परियोजनाओं का उपहार देने के लिए एक बार जोरदार तालियों की अनुगूंज होनी चाहिए। आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बिहार का जन जन कोटिशः वंदन और आभार व्यक्त कर रहा है आपका इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। और इन योजनाओं की जानकारियों को समेटे हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। आइए अवलोकन करते हैं इस लघु फिल्म का। बिहार के मोतिहारी से सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,200 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं की सौगात दे रहे थे। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीआरएस फंड पर राज्य सरकार के नियंत्रण की सिफारिश की है। उन्होंने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पहल करने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण की रक्षा, वृक्षारोपण, ग्रामीण विकास, जल संग्रहण, आपदा राहत, पुनर्वास तथा कला संस्कृति के संरक्षण के माध्यम से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बैंकों द्वारा सीएसआर की राशि का व्यय नहीं किया जा रहा है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। वे चरही स्थित सीसीएल ऑफिसर्स क्लब में स्वास्थ्य मेला सह निःशुल्क पोषण किट वितरण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के खान पान, रहन सहन और उचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो गर्भवती महिला है या जो अभी कुछ समय पहले मां बनी है, जो धात्री माताएं हैं, उनको पौष्टिक आहार की जरूरत रहती है। पौष्टिक इसलिए कि जो बच्चा आपके घर में पल रहा है, जब तक आप अच्छा खाइएगा नहीं, तब तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। और जो माता बन चुकी है, उनको जरूरत है कि जो 9 महीने का जो परिवर्तन उनके शरीर में हुआ है, वो पौष्टिक आहार को खा करके वो पुनः सामान्य बने और सामान्य जिंदगी जिए, इसके लिए जरूरत है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से जोहार परियोजना के विभिन्न पहलुओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा सराही गई जोहार परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को और व्यापक रूप देने की दिशा में राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कल भूमि संरक्षण कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर और पंपसेट वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इस योजना को तेज करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने भूमि संरक्षण विभाग की कई अन्य योजनाएं शुरू करने का भी निर्देश दिया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति तथा कार्य संस्कृति और योजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी भी ली। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को सहायक आचार्य बहाली में पारा शिक्षकों के लिए 100 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 14 सीट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सहायक आचार्य बहाली परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेएसएससी को 5 अगस्त को विस्तृत जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। रांची पटना मुख्य मार्ग पर कोडरमा घाटी स्थित 9वां माइल के बंदरचुआ के समीप एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोडरमा के मेघातरी से एक 2 पहिया वाहन पर सवार होकर 4 युवक तारा घाटी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक कंटेनर ने 2 पहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक जा रही थी, उधर से बैक से आ रहा था और इधर गड्ढा था बाएं साइड में, तो सामने से आ गया, लपेट लिया। 2 आदमी पैदल था, 2 आदमी।
देश भर के जरूरतमंद और आवासहीन लोगों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल करते हुए केंद्र सरकार ने 10 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। हजारीबाग जिले के शहरी क्षेत्रों में बदहाली की जिंदगी बिता रहे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे लाभुकों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। बारिश के मौसम में पक्के मकान का महत्व वही समझ सकता है जो कभी कच्चे घर में रहा हो। हजारीबाग में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पक्के मकान का लाभ मिला है। महिला लाभुकों ने कहा कि योजना के तहत पक्के मकान की सुविधा मिलने से उन्हें टूटे फूटे घर में रहने से मुक्ति मिल गई। मेरा घर टूटा फटा था, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिला तो हम सभी परिवार खुशहाल हैं। और जिनको नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना, टूटा फूटा घर है, उसको प्रधानमंत्री दें, उनके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। पहले जब प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला था, उसमें खबर ऐसे मौसम में बरसात में हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, सब तरफ चूता था, इधर उधर रह के अपना दिन गुजारते थे। अब जब से हम लोग को प्रधानमंत्री आवास मिला, तब से हम लोग सब परिवार अच्छा से रह रहे हैं। लाभुक दंपति बिलवा देवी और किशोरी राम ने कहा कि पहले मिट्टी और कॉर्केट के घर में रहने के दौरान बरसात के मौसम में काफी परेशानी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बने पक्के मकान से समस्याएं दूर हुई है। साथ ही कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिलने से जीवन खुशहाल बन गया है। एथी के कॉर्केट के हले पानी उनी चुबो वो हले तब फिर वही दिलथिन, मोदी जी दिलथिन तब वही फिर मकान बनेलिए, तो मिला के पैसा उसा फिर बनेलिए, फिर अच्छा ही है, पहले से अच्छा ही है, खूब अच्छा ही है। पहले तो बहुत दिक्कत था, पानी छूता था, छप्पर का घर था मिट्टी वाला, क्योंकि हर साल पोताई होता था, हर समय रिपेयरिंग करना पड़ता था, कपड़ा फूट जाता था तो उसको फिर वो रहना पड़ता था, छराई करके रहना पड़ता था, बहुत दिक्कत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से आच्छादित लोगों के संबंध में स्थानीय कविंद्र यादव ने कहा कि योजना का लाभ मिलने से पहले लोगों को बारिश के मौसम में अन्य लोगों के घर में शरण लेना पड़ता था, लेकिन योजना का लाभ मिलने से लाभुकों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। देखिए, पहले और अभी का वर्तमान स्थिति में जो अभी जीवन स्तर में सुधार है, पहले जो कच्चा घर था, गरीब का टूटा फूटा रहता था, खपड़ेल, वो काफ़ी पानी चूता था और लोग प्लास्टिक ढक के किसी तरह से रहते थे। अभी जब भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा जब प्रधानमंत्री आवास शुरू किया गया, तो हमारे गांव के अगल बगल के आसपास क्षेत्र के लोगों को, काफ़ी लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिससे गरीब एकदम खुशहाल है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जरूरतमंद और गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जहां एक ओर वंचित वर्ग के लोगों के सिर पर पक्के छत आ गए हैं, वहीं कई अन्य योजनाओं के लाभ से इनके जीवन में सुखद बदलाव आया है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। जेपी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के 3 छात्र शहीद हो गए थे। इनकी शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर कल शहर के बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक और राजनीतिक पार्टी के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को याद किया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का आने की प्रबल संभावना है। वो दिल्ली से हजारीबाग आ चुके हैं। उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा है कि जरूर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ जेपी मूवमेंट से जुड़े जमशेदपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरयू राय जी, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, सारे लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण पत्र दिया है श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। धनबाद के गोविंदपुर स्थित केके पॉलिटेक्निक उप डाकघर में करीब 9.5 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सब पोस्ट मास्टर सुमित सौरभ समेत 7 आरोपियों को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह मामला वर्ष 2024 में तब पकड़ में आया था जब केके पॉलिटेक्निक एसओ में 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अतिरिक्त बैलेंस
एविडेंस ट्रेजरी में पाई गई। इसके बाद वरिष्ठ डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने मामले की जांच की सिफारिश की थी। इसी आधार पर पोस्टमास्टर जनरल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आतंकी संगठन टीआरएफ के खिलाफ अमेरिका ने सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर पाबंदी लगा दी है। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी कि एसडीजीटी घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन और सहयोगी बताया है। बयान में खास तौर पर जिक्र किया गया है कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे और यह हमला 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला है। बयान में यह भी कहा गया है कि टीआरएफ ने 2024 में भी भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। श्रावणी मेले में 10 जुलाई से अब तक कुल 8,70,053 कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण किया है। साथ ही शीघ्र दर्शनम कूपन के माध्यम से 14,958 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक किया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि बाबा मंदिर में 11 से 15 जुलाई तक कुल आय 50,54,784 हुई है। श्री लकड़ा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें 6,08,960 के आसपास अर्घा के माध्यम से, लगभग 2,46,000 बाह्य अर्घा के माध्यम से और शीघ्र दर्शनम के माध्यम से लगभग 15,000 लोगों ने जलार्पण किया है। तो कुल 8,70,000, जिसमें कि आप सभी को ज्ञात है कि सोमवारी को काफ़ी भीड़ रहती है, तो उस दिन 2.25 लाख लोग आए हैं। रविवार को 1.38 लाख आए हैं और बाकी जो शेष के जो 5 दिन हैं उसमें लगभग 1,20,000 से लेके 2.25 लाख लोग आए हैं। इधर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पिछले 150 वर्षों से परंपरागत बेलपत्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी बेलपत्र प्रदर्शनी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में करीब 150 सालों से बेलपत्र प्रदर्शनी की परंपरा चली आ रही है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि पर पहले दिन आकर्षक बेलपत्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पुरोहित मोतीलाल मिश्र ने कहा कि बेलपत्र प्रदर्शनी का आयोजन सिंह राशि में किया जाता है। संक्रांति के शुभ अवसर पर बेलपत्र प्रदर्शनी बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में हम पुरोहित गण आरंभ करते हैं, जो कि सिंह राशि हमारा। श्रद्धालुओं की ओर से विभिन्न स्थानों से लाए गए बेलपत्रों की यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान बेलपत्र का विभिन्न धातुओं से बनी थालियों में सजाकर नगर भ्रमण कराया गया। श्रद्धालु अभिजीत कुमार कंजीलवार ने कहा कि विभिन्न तरह के बेलपत्रों को सुदूरवर्ती जंगलों से एकत्र किया जाता है। बहुत बड़े बड़े जंगलों में जाके ऐसा बेलपत्र लेके आते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि 2-3 रात जंगल में बिताते हैं हम बेलपत्र लाने में। प्रदर्शनी को सफल बनाने में समाज के कई वर्गों की भागीदारी होती है। बाबा बैद्यनाथ धाम के पुरोहित ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। बाबा के वन उपवन से बेलपत्र ला करके यहाँ चांदी के थाल में प्रदर्शित करके और बाबा के ऊपर अभी समर्पित सभी यहाँ के पुरोहित गण करेंगे और उद्देश्य एक ही है कि विश्व का कल्याण हो, हमारे यजमानों का कल्याण हो। पौराणिक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इन्हें मनोकामना शिवलिंग भी कहा जाता है। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। बारिश थमने के बाद बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है।
अमरनाथ यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर फिर से शुरू हो गई। मौसम में सुधार के संकेत मिलने के बाद हजारों तीर्थयात्रियों को मंदिर की ओर बढ़ने की अनुमति दी गई। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर में तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था रवाना हुआ, जो गांदरबल के बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित 2 आधार शिविरों की ओर बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और रसद की व्यवस्था की गई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। खूंटी जिला उपायुक्त ने नगर पंचायत क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट की मरम्मति, प्रधानमंत्री आवास योजना और राजस्व संग्रहण सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिए। गोड्डा जिला समाहरणालय में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के टीचर ट्रांसपोर्ट पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से विद्यालय परिसर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग लगने की स्थिति में कैसे सतर्कता बरती जाए, इसे लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों की जानकारी भी दी गई। लोहरदगा जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने बालू के अवैध खनन, उठाव और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बोकारो जिला में डीडीसी ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अहर्ता नहीं रखने वाले कार्डधारी को स्वयं राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला में दूरस्थ क्षेत्र के नागरिकों के लिए प्रखंड स्तर पर साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बहरागोड़ा और घाटशिला बीडीओ ने नागरिकों की समस्याएं सुनी। दुमका जिले में सिविल सर्जन के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने जरमुंडी प्रखंड के बेदिया गांव में स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया। इस दौरान बीमार व्यक्तियों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराई गई। लोहरदगा जिला उपायुक्त ने सेन्हा प्रखंड अंचल कार्यालय के स्वेटर उत्पादन केंद्र और बरही स्थित कोल्ड स्टोरेज स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कई दिशा निर्देश भी दिए। लातेहार जिला में समाज कल्याण कार्यालय में बाल कल्याण समिति एवं बाल संरक्षण इकाई की बैठक हुई। इस दौरान बाल अधिकारों की सुरक्षा, पुनर्वास, बाल श्रम उन्मूलन और अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। और अब बात मौसम की। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात से 8 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान सिमडेगा और सरायकेला में 2-2, जबकि कोडरमा, हजारीबाग, खूंटी और आदित्यपुर में 1-1 व्यक्ति की जान गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो धान ढो के ला रही थी बीना। अच्छा। उसके बाद अचानक उसको झटका मारा और उसी में झटका से मार दिया। और क्या नाम है इसका? शीतला देवी। कहाँ की रहने वाली है? यही किताड़ी की रहने वाली है। किसकी पत्नी है? जादू मुंडा की पत्नी है। बच्चा उच्चा भी है? हाँ, बच्चा 3 गो है। कैसे पता चला घटना के बारे में? घटना ये लोग हमको फोन किया, उसके बाद हम यहाँ घटनास्थल पहुँच गए। उधर देवघर में भी पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। देवघर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हरिहर बड़ी, नारायण कॉलोनी, हरि शरणम कुटिया समेत कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नालियों की सफाई समय पर न होने के कारण पूरा कचरा घरों में घुस रहा है। कुंडा मोड़ का ये गली है जो है, इसमें पूरा कुंडा मोड़ का पानी आता है, जिसके कारण और ये आगे नाला बंद हुआ है। हम लोग बरसात का पानी का मांग किए थे कि नाला खोला जाए, वो नहीं खोला गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि देखिए मेरा ये घर है, यहाँ तक इतना पानी और गली में भी इतना पानी है। देवघर में कई जगहों पर मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। छोटे वाहन और पैदल चलने वाले लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि नाला को बंद करने के कारण जल जमाव की समस्या हो रही है और पानी घरों में घुस रहा है। तो हम लोग का घर भी पानी घुस गया,
और बहुत दिक्कत होता है। इधर निकासी पानी का नहीं बंद कर दिया गया है नाला उधर से, तो वही हम लोग चाहते हैं नाला हम लोग का फिर से खोल दिया जाए। स्थानीय ने कहा कि उन्होंने कई बार पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को नाले की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीडब्ल्यूडी का जो इंजीनियर आए हुए थे रोड बनाने के लिए, उनसे भी कहा कि अधूरा नाला को पूरा कीजिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और ऐसा टाइप से बनाया कि सारा पानी हमारे घर में घुस गया। 2 फीट पानी सब रूम में घुस गया। हालांकि मूसलाधार बारिश के बाद देवघर के शहरी क्षेत्रों में जल जमाव ने नगर निगम की पोल खोल दी है। वहीं जल जमाव से स्थानीय काफी परेशान हैं। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। रांची में चल रहे राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर 15, अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग में रोमांचक मुकाबले खेले गए। बालक और बालिका दोनों वर्गों में टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। संथाल ने कोल्हान को एक तरफा मुकाबले में 9 गोल से पराजित किया। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग में दक्षिण और उत्तरी छोटा नागपुर के बीच मैच ड्रॉ रहा। उधर कई अन्य मुकाबलों में भी संथाल का दबदबा रहा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप की पुरस्कार राशि में भारी इजाफा किया गया है। इस वर्ष पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। चैंपियन टीम को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स कप प्रदान करेंगी। रोहित बेनेडिक्शन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करके इतिहास रच दिया है। रोहित ने हिट 6 में 24.00 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वीर धवल खाड़े का 24.09 सेकंड का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुडापेस्ट में जारी पॉलिक इमरे और वर्गा जॉनस मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के सुजित कलकल ने 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खेल सचिव हरिरंजन राव ने राष्ट्रीय खेल महासंघों से कहा है कि वो अगले साल होने वाले एशियाई खेलों के लिए 29 अगस्त तक अपनी चयन प्रक्रिया पूरी कर लें। मैराथन में विश्व रिकॉर्डधारी महिला एथलीट रूप चैपन गैटिच डोपिंग जांच में पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। भारतीय नौसेना आज विशाखापत्तनम में अपने पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत INS निस्तार का जलावतरण करेगी। इस पोत का निर्माण विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। से निस्तार की ताकत मिलने वाली है। नौसेना आज विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जहाज गहरे समुद्र में गोताखोरी में सक्षम है। ये पनडुब्बियों से जुड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। निस्तार डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू वेसल यानी कि DSRV के तौर पर मदरशिप के रूप में भी काम करेगा। ये समुद्र के भीतर पनडुब्बी में किसी भी आपात स्थिति में फंसे लोगों को बचाने और निकालने में मददगार साबित होता है। निस्तार को स्वदेशी रूप से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन किया है और इसे बनाया है। ये भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। निस्तार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जटिल जहाजों के निर्माण की भारत की क्षमता का प्रमाण है। इसकी लंबाई लगभग 120 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर से अधिक है। ये पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी करने और संकटग्रस्त पनडुब्बियों से बचाव अभियान काफी अहम साबित होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर मोतिहारी में 7,200 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात और बंगाल में भी 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सावन माह के पहले सप्ताह में करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ पर किया जलार्पण। शीघ्र दर्शनम और दान के जरिए करीब 50 लाख रुपए भी मिले। राज्य में वज्रपात से 8 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट।
और रांची में चल रही राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में संथाल की बालिका टीम ने कोल्हान को 9-0 के अंतर से दी बड़ी शिकस्त। अन्य मुकाबलों में भी संथाल का दबदबा।